हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण सबके सूर्योदय हैं और वे भगवत गीता में स्वयं इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में वे ही हमारे वास्तविक शुभ चिंतक और परम हितैषी हैं। और ऐसे ही परम भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है ये मार्गशीर्ष मास, जिसकी अब समाप्ति होने वाली है। तो चलिए इस संपूर्ण मार्गशीर्ष मास में हमने जिस कथा यात्रा का आरंभ किया था उसकी पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ते हुए मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की आज की कड़ी का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा श्रेणी के पिछले भाग में हमने सुना कि देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगने के बाद पृथ्वीवासी राजा नहुष को देवराज के पद पर स्थापित किया गया और काम से आसक्त राजा नहुष ने देवराज इंद्र की पत्नी शची पर बुरी दृष्टि डाली और उनकी ये कुत्सित मांग को सुनकर देवी शची देवगुरु बृहस्पति की शरण में जाती हैं। अनेक स्तुति, प्रार्थना और क्रंदन द्वारा उनसे सहायता की याचना करती हैं। और उसके बाद क्या होता है, आइए आज के इस अध्याय में श्रवण करते हैं। ऋषि नारायण ने कहा, हे नारद, देवी शची द्वारा किए गए इस स्तोत्र को सुनकर देवगुरु बृहस्पति अत्यंत संतुष्ट हुए। उन्होंने शांत भाव से इंद्र पत्नी देवी शची को मधुर वचन में कहने लगे, हे पुत्री, सारा भय छोड़ दो। मेरे रहते हुए तुम्हें किस बात का भय? मेरे लिए जैसे कच्छ की पत्नी रक्षणीय है, उसी प्रकार तुम भी हो। जो स्थान पुत्र का है वही स्थान शिष्य का भी है। तर्पण, पिंडदान, पालन और परितोषण, इन सभी कर्मों के लिए पुत्र और शिष्य में कोई भेद नहीं है। जैसे पुत्र पिता के मरने पर उसके लिए अग्निदाता होता है, अवश्य उसी तरह शिष्य गुरु के लिए अग्निदाता कहा गया है। और ये बात कण्व शाखा में ब्रह्मा जी ने कही है। पिता, माता, गुरु, पत्नी, छोटा बालक, अनाथ और कुटुंबीजन, ये पुरुष मात्र से नित्य पोषण पाने के योग्य हैं। और ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जो इनका पोषण नहीं करते उसके शरीर के भस्म होने तक उन्हें सूतक यानी अशौच का भागी होना पड़ता है। वे जीते जी देव यज्ञ और पितृ यज्ञ में कर्म करने का अधिकारी नहीं रह जाता। ऐसा स्वयं शिव जी भी कहते हैं। जो माता, पिता और गुरु के प्रति मानव बुद्धि रखता है उसको सर्वत्र अयश प्राप्त होता है और उसे पग पग पर विघ्न का सामना करना पड़ता है। जो संपत्ति के अहंकार में आकर गुरु का अपमान करता है उसका शीघ्र ही सर्वनाश हो जाता है। अपनी सभा में मुझे देखकर इंद्र आसन से उठे नहीं थे और उसी का फल वे इस समय भुगत रहे हैं। गुरु के अपमान का शीघ्र ही जो कटु फल प्राप्त होता है उसे तुम अपनी आंखों से देख सकती हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अब इंद्र को उस श्राप से छुड़ाऊंगा और निश्चय ही तुम्हारी रक्षा करूंगा। जो शासन और संरक्षण दोनों ही कर सकता है वही गुरु कहलाता है। जो हृदय से शुद्ध है, अर्थात जिसके हृदय में कलुषित भाव नहीं पैदा हुआ, उस नारी का सतीत्व नष्ट कभी नहीं होता। लेकिन जिसके मन में विकल्प आता है उसका धर्म तुरंत नष्ट हो जाता है। हे पतिव्रते, तुम्हारा दुर्गा जी के समान प्रभाव बढ़ेगा। तुम्हारी प्रतिष्ठा और यश लक्ष्मी जी के समान रहेंगे। स्वामी के प्रति गौरव, मान, प्रीति और प्रधानता का भाव भी तुम में श्री राधा के ही समान होगा। रोहिणी के समान तुम में पति की अपेक्षा बुद्धि होगी। जब देवगुरु बृहस्पति इस प्रकार शची देवी को सांत्वना प्रदान कर रहे थे, उसी समय नहुष के दूत ने आकर शची से नंदनवन में चलने के लिए कहा। और ये सुनते ही बृहस्पति जी का सारा शरीर क्रोध से कांपने लगा। देवगुरु बृहस्पति ने अत्यंत क्रोधायमान होकर उस दूत से कहा, अरे ओ दूत, तू जाकर नहुष से कह दे कि महाराज, यदि तुम शची का उपभोग करना चाहते हो तो एक ऐसी सवारी पर चढ़कर रात में आना जिसका आज से पहले किसी ने उपयोग ना किया हो। सप्तर्षियों के कंधों पर अपनी सुंदर शिविका रख के उत्तम वेशभूषा से सज धज कर उसी पर आरूढ़ होकर तुम्हें यहाँ तक यात्रा करनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की ये बात सुनकर दूत ने नहुष के पास यही संदेश जाके कह सुनाया। और ये सुनकर नहुष हंस पड़ा और अपने सेवक से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, सप्तर्षियों को बुला कर लाओ। उन सब के साथ मिलकर आज मैं अवश्य ही कोई उपाय करूंगा। तुम अभी जाओ। राजा का ये आदेश पाकर दूत सप्तर्षियों के पास गया। नहुष ने जो कहा था वो सारा उनको कह सुनाया और दूत की बात सुनकर सप्तर्षि प्रसन्नता पूर्वक नहुष के पास गए। उन सबको आया देखकर राजा ने प्रणाम किया और फिर आदर पूर्वक इस प्रकार बोलने लगा, हे ऋषिवर, आप लोग ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्म तेज से प्रकाशित हैं और सदैव ब्रह्मा जी के समान ही भक्त वत्सल हैं। शुद्ध सत्व ही आपका स्वरूप है। दर्प और अहंकार आपको छू नहीं सकते।
इस प्रकार राजा नहुष सभी सप्तऋषियों की प्रशंसा करने लगा, मीठी मीठी वाणी में उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करने लगा। और ये सब सुनकर ऋषियों ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे मन में जो इच्छा है उसे कह सुनाओ, उसके अनुसार वर मांगो, हम तुम्हें कुछ भी देने में समर्थ हैं। इंद्र पद, मनु का पद, दीर्घायु, 7 द्वीपों का प्रभुत्व, चिरकाल तक बना रहने वाला अतिशय सुख, संपूर्ण सिद्धियां। हे वत्स, बोलो, इस समय तुम्हें किस वस्तु की इच्छा है? वो सब तुम्हें देकर ही हम तपस्या के लिए जाएंगे। जो क्षण श्री कृष्ण की आराधना के बिना व्यतीत होती है वो लाख युगों के समान है। यानी श्री कृष्ण भजन के बिना अगर एक क्षण भी व्यर्थ चला जाए तो ये समझना चाहिए कि हमारे 1 लाख युग व्यर्थ बीत गए। जो दिन श्री हरि के ध्यान और सेवन से शून्य रह जाए वही सबसे बड़ा दुर्दिन है। जो मनुष्य श्री हरि की सेवा छोड़कर किसी दूसरे विषय को पाने की इच्छा रखे वह मनोवांछित अमृत को त्याग कर अपने ही विनाश के लिए मानो विष खाता है। और ऐसे ही परम भगवान मृत्यु और जरारूप व्याधि को हर लेने वाले श्री कृष्ण में हम सदैव अनुरक्त रहते हैं। इसलिए शीघ्र बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? सप्तऋषियों की ये बात सुनकर राजेश्वर नहुष थोड़े लज्जित हो गए। उनका सिर झुक गया और फिर भी माया से मोहग्रस्त होने के कारण लजाते हुए उन्होंने कहा, हे महर्षियों, आप लोग भक्त वत्सल हैं और सब कुछ देने की शक्ति रखते हैं। इस समय मैं शची को पाना चाहता हूँ, इसलिए शीघ्र ही मुझे शची का दान दीजिए। महासती शची ऐसे पति को पाना चाहती है जिसके वाहन सप्तऋषि स्वयं हो, और यही वर मैं आपसे चाहता हूँ। कृपया आप सभी मेरे अभिष्ट वर को संपन्न करें। नहुष की ये बात सुनकर सभी मुनि आश्चर्यचकित रह गए, एक दूसरे के सामने देखने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। स्वयं राजा को भगवान विष्णु की माया से विष्टित और मोहित मानकर उन दीन वत्सल सभी ऋषिगणों ने कृपा पूर्वक राजा का वाहन बनने की प्रतिज्ञा ले ली। राजा नहुष की पालकी मुक्ता और माणिक्य से सुशोभित की गई। ऋषियों ने उसे कंधे पर उठाया और राजा नहुष सुंदर वेश और रत्नमय आभूषणों से सुसज्जित होकर अपनी पालकी में बैठकर निकल पड़ा देवगुरु बृहस्पति के आश्रम में। अब ऋषिगण धीरे धीरे चल रहे थे और इस प्रकार अपने अभिष्ट स्थान पर पहुंचने में थोड़ी देर हो रही थी। ये देखकर राजा नहुष अत्यंत क्रोधित हो गया और सप्तऋषियों को डांटने फटकारने लगा। और इस पालकी के सबसे आगे चल रहे थे दुर्वासा मुनि। उन्हें राजा की फटकार पर क्रोध आ गया और उन्होंने तुरंत ही राजा नहुष को श्राप देते हुए कहा, अरे ओ मूढ़ चित्त महाराज, तू सर्प सर्प कह रहा है, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्वयं अजगर होकर नीचे पृथ्वी पर गिर पड़। धर्मपुत्र युधिष्ठिर के दर्शन होने के बाद ही तू इस अजगर की योनि से मुक्त हो पाएगा। उसके बाद रत्नमय विमान से वैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु का सेवन करना। किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। तुमने श्री हरि की आराधना की है, इसलिए इस श्राप से छूटने पर तुम्हें उसका फल भी अवश्य मिलेगा, लेकिन इस समय तू सर्प बन जा। इस प्रकार कहकर सभी मुनि हंसते हुए वहां से चले गए और राजा नहुष उन सब के श्राप से सर्प बनकर गिर पड़ा। ये समाचार जब शची देवी ने सुना तो वो अत्यंत हर्षित हो गई। उसने गुरुदेव बृहस्पति की ओर आभार व्यक्त किया, उन्हें प्रणाम किया और फिर वापस अमरावती में चली गई। देवगुरु बृहस्पति शीघ्र ही उस स्थान पर गए जहाँ इंद्र कमल नाल में निवास कर रहे थे। सरोवर के पास जाकर उस कृपा निधान देवगुरु बृहस्पति ने अत्यंत प्रेम पूर्वक इंद्र को पुकारा और उनसे कहा, हे वत्स, आ जाओ, मेरे रहते क्या भय हो सकता है। भय को छोड़ो, मैं तुम्हारा गुरु बृहस्पति हूँ, बाहर निकल आओ। इस प्रकार अपने गुरु का स्वर सुनते ही देवराज इंद्र का मन प्रसन्नता से खिल गया। वे अपने सूक्ष्म रूप को छोड़कर अपने ही स्वरूप में बाहर आए। अपने गुरु के चरणों में उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, सिर झुकाया और फिर वहीं पर रोने लगे। इस प्रकार महाभयभीत और रोते हुए इंद्र को देव गुरु ने अपने हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात देवराज इंद्र के प्रायश्चित के लिए उन्हें सोमयाग यज्ञ करवाकर रमणीय रत्नमय सिंहासन पर आरूढ़ करवाया और पहले से 4 गुना उत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया। उसके बाद सभी देवता आकर उनकी सेवा करने लगे और देवी शची ने पुनः अपने पति देवराज इंद्र को प्राप्त कर लिया। इस कथा का समापन करते हुए ऋषि नारायण ने कहा, हे नारद मुनि, इस प्रकार मैंने आपको इंद्र के अभिमान भंग की कथा सुनाई और शची के सतीत्व की रक्षा का प्रसंग भी कह सुनाया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? इस पर नारद मुनि ने कहा, हे ब्रह्मन,
आपने मुझे इंद्र दर्प भंग के इसी प्रसंग में ऋषि गौतम द्वारा इंद्र को श्राप मिला था, इसकी कथा सुनाई थी। साथ ही ये भी कहा था कि अहल्या पति के श्राप से पाषाण शिला हो गई और गौतम ने श्राप देकर अहल्या से कहा था कि जाओ तुम विशाल वन में पाषाण रूपिणी बन जाओ और फिर श्री रामचंद्र की चरणों की अंगुलिका का स्पर्श पाकर पवित्र हो जाओगी और उसी पुण्य से फिर मुझे पाओगी और मेरे पास चली आओगी। इस प्रकार कहकर गौतम ऋषि चले गए थे। हे ऋषिवर, दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने आखिर किस युग में और किस प्रकार गौतम पत्नी अहिल्या को श्राप से मुक्त करवाया था? हे प्रभु, मेरे मन में इस कथा को सुनने की जिज्ञासा हो रही है, कृपया मुझे आप उसका वृतांत कह सुनाएं। और फिर ऋषि नारायण ने नारद मुनि के पूछने पर एक और कथा वृतांत कहना आरंभ किया और उस कथा को हम सुनेंगे हमारे इसी मार्गशीर्ष मास कथा की अंतिम और आने वाली कल की कड़ी में। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे द्वारा इस संपूर्ण मार्गशीर्ष मास में जो भी सुंदर पौराणिक कथाएं आपको सुनाई गई है उसका आपने आस्वादन किया होगा। उससे आपका मार्गशीर्ष मास पवित्र, शुभ और फलदायी रहा होगा। अगर आप हमारे कार्य से प्रसन्न हैं और आने वाले समय में हमारे इस वैदिक सनातन धर्म के प्रचार कार्य में सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। आपके आशीर्वाद, प्रार्थना और आर्थिक सहयोग की सहायता से ही हम आने वाले समय में भी इसी प्रकार हमारे वैदिक शास्त्रों से प्रमाणभूत कथाएं और शिक्षाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर पाएंगे। आपके सहयोग के बिना हमारे लिए ये कार्य असंभव है और आने वाले समय में ऐसे ही पौराणिक कथाओं को प्रतिदिन सुनते रहने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाकर ऑन कर लीजिए और इस कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर करते रहिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की कल की अंतिम कड़ी के साथ। हरे कृष्णा।